पूरे पूर्णिया प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तब यहाँ पर जनता का क्या कुछ कहना है उसके बारे में भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि एनडीए को फायदा होगा। उसमें जनता का मानना है कि शायद कम फायदा होगा, लेकिन महागठबंधन के फेवर में लोग ज़्यादा हैं, महागठबंधन को फायदा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी में सबसे पहले खलबली मची थी, अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर वक्फ कानून को लेकर चुनाव होता है, हालांकि ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि इसका कोई असर नहीं होगा, क्या आप इसको लेकर भी तैयार हैं? जनता के बीच में आपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि इस कानून के बारे में बेहतरी से जनता को समझाया जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो? देखिए, वक्फ कानून में जो अमेंडमेंट वो हमारे पक्ष में, अभी कुछ दिन और ठहर जाए। ये इनमें लाने का जो प्रस्ताव अचानक नहीं, वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन माफियाओं को भाव में दे दिया है, 70 साल की राज में कांग्रेस ने कितनी जमीन पर, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके रखा है और उनके बड़े बड़े नेताओं के पाले में है, वो उसका औने पौने भाव में लेकर उपयोग कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार में माफियाओं को देने का काम किया है। ये वक्फ बोर्ड की साठगांठ की नतीजा थी और जनता का ये मांग था कि वक्फ बोर्ड की जमीन को आम किया जाए। दूसरी चीज, ये आम मुसलमानों की भले के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लाया गया है। कुछ लोग माफिया इसका दुरुपयोग कर रहे थे। कभी वक्फ बोर्ड ने इस बताने की कोशिश किया है कि गरीबों, मुस्लिम गरीबों के बीच में उसके जो आय होते हैं कितना % खर्च किया जाता है, कितने उनके शिक्षा पर करते हैं, ऐसा कभी उन्होंने कोई आंकड़ा दिया नहीं है। अब बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट आम जनता में नहीं है, आम मुसलमानों में नहीं है, बौखलाहट सिर्फ उन माफिया में है जो आज तक उन जमीन पर कब्जा करके, और जहां मैं आपको पटना की बात बताता हूं, प्राइम लोकेशन दरभंगा चौराहे का जमीन, जहां आज 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए इकट्ठा है और 1000-2000 रुपये कट्ठे पर उन्होंने लीज पर 99 साल के दे रखा है। इस तरह तो सरकार चाहती है कि कानून में संशोधन करके और उसकी आय सुनिश्चित की जाए, चंगुल से माफियाओं के हटाया जाए और उसका सीधा लाभ गरीब मुसलमानों को मिले। ठीक है तारिक जी, तो इसलिए इसमें हमें फायदा होगा, कहीं से कोई नुकसान। क्षणिक दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन बातें जब सामने मतलब पार्टी कार्यकर्ता इसमें अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तारिक जी, आपको क्या लगता है कि ये अहम रोल निभा सकता है क्या? ये देश का पहला ऐसा कानून है, भारत की आजादी के बाद पहला ऐसा कानून है जिसमें जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उसके लोग ही नहीं समझ पा रहे कि इन्होंने कानून क्या बनाया। यानी जिन मुसलमानों को लेकर ये वक्फ कानून बनाया गया है उसमें सबसे ज्यादा असंतोष है, सबसे ज्यादा चिंता है, लेकिन उनकी चिंताओं को दरकिनार करते हुए जन विरोधी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने वक्फ कानून को उन्होंने लागू कर दिया। तो ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुद्दा है, खास तौर से सीमांचल के इलाके में ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि इनके कानूनी मामलों में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो अलग तरीके का एक डिबेट हो जाएगा, लेकिन इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा वो सीमांचल में दिखेगा। दूसरी बात की जो हमारे विरोधी दल के भी लोग हैं उनको भी सोचना होगा कि भाई उनके लोगों ने किस तरीके से वक्त का बंदरबाट किया है, वो एनडीए की सरकार रही हो या यूपीए की सरकार रही हो या लालू यादव जी की सरकार रही हो या नीतीश कुमार जी की सरकार रही हो, वक्त के जमीन का जो बंदरबाट हुआ है उसका आखिरी नुकसान मुसलमानों को ही हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेकर आई है उसमें भी अगर ठीक है, मतलब आपके अनुसार ये एक अहम मुद्दा होने वाला है और इसके अनुसार निश्चित तौर पर चुनाव प्रभावित होगा।